Hello everyone, this is Piyush Khandelwal and I welcome you all to our channel Geeks for Geeks Practice। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हम अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उनको कोड करने की कोशिश करते हैं। उसी लाइन में एक प्रॉब्लम मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि अभी रिसेंटली Amazon इंटरव्यूज में पूछी गई थी। देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा मिनिमम स्टेप्स टू मेक प्रोडक्ट इक्वल टू 1। तो अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखोगे तो एक एरे की प्रॉब्लम है। देखिए, मैं इस पूरे डिस्क्रिप्शन को पढ़ने की कोशिश करता हूं। गिवन एन एरे ARR कंटेनिंग n इंटीजर्स, तो आपके पास एक एरे है n साइज का। इन वन स्टेप एनी एलिमेंट ऑफ द एरे कैन ईदर बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय 1। तो एरे के किसी भी एक एलिमेंट को एक बार में मैं इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं, एक वैल्यू से इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूं। ठीक है, द टास्क इज टू फाइंड मिनिमम स्टेप्स रिक्वायर्ड सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एरे एलिमेंट बिकम्स 1। तो एरे के सारे एलिमेंट्स को मैं कन्वर्ट करना, इंक्रीज डिक्रीज कुछ करना है, और उसके बाद जब उनको मल्टीप्लाई करें तो सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। इस चीज पे हमें फोकस करना है। तो देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो कभी भी आप जब प्रॉब्लम को पढ़ते हो, ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन एक बार में नहीं समझ में आता तो उसे हम ब्रेक कर करके समझने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पहले ब्रेक कीजिए, एक एक करके पढ़िए और पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक किया तो सबसे पहले क्या है मेरे पास? गिवन एन एरे ARR कंटेनिंग n इंटीजर्स, राइट। तो अगर मैं इस लाइन को समझूं तो मेरे पास कोई भी एरे गिवन होगा और उसका साइज जो है वो n हो सकता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है? इन वन स्टेप एनी एलिमेंट ऑफ द एरे कैन ईदर बी इंक्रीज और डिक्रीज बाय 1। तो एक बार में अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो उसको क्या है कि किसी भी एक वन टाइम पर मैं एरे के किसी भी एलिमेंट को 1 से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं। तो जैसे 2 की बात करूं, देखिए 2 की वैल्यू को मैं 3 कर सकता हूं। 4 है, 4 की वैल्यू को डिक्रीज कर सकता हूं 3 में, इसको फर्दर डिक्रीज कर सकता हूं 2 में, राइट। तो इस तरीके से मैं एरे की वैल्यूज जो है उनको किसी भी वैल्यू को या किसी भी एलिमेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूं, लेकिन एक एक करके ही कर पाऊंगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। द टास्क इज टू फाइंड मिनिमम स्टेप्स रिक्वायर्ड सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द एरे एलिमेंट बिकम्स 1। तो कितने स्टेप्स में मुझे जो है ये इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, इनकी वैल्यूज में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो एक चेंज जो है वो एक स्टेप है, राइट। तो मेरे को कितने स्टेप लगेंगे कि इसका प्रोडक्ट जो है, एरे के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो है वो 1 आ जाए। तो देखिए, ये किस तरीके से होने वाला है? कुछ इस तरीके से। तो एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब एरे के जितने एलिमेंट्स हैं इनका प्रोडक्ट 1 कब आ सकता है? सोच के देखिए, इस 2 को मैं 1 बना दूं, इस 4 को मैं 1 बना दूं, और ये तो ऑलरेडी 1 है। जब इन वैल्यूज को तीनों जैसे 3 एलिमेंट्स हैं मेरे एरे में, राइट, तीनों को जब मैं 1 बना दूंगा, 1 कन्वर्ट कर दूंगा, तो इस 1 को मैं, इस 2 को मैं 1 कर दूं, 4 को भी इंक्रीज या डिक्रीज करके कुछ करके इसको 1 कर दूं, और ये तो 1 है ही, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक, तो देखिए, इस 2 को मैंने क्या किया? 1 कर दिया, राइट। इस 4 को मैंने पहले इंक्रीज किया, एक बार 3, फिर 2, फिर 1, राइट। तो 3 स्टेप मेरे को लगे इसको 1 बनाने में, एक स्टेप मेरे को लगा इसको 1 बनाने में, और इसमें मेरे को कोई भी स्टेप लगा नहीं। तो टोटल कितने स्टेप लगे? 4 स्टेप्स मेरे को लगे सारी वैल्यूज को 1 बनाने में। अब देखिए, अब इसका प्रोडक्ट क्या आने वाला है? हमेशा 1 आने वाला है। तो मैं एक चीज समझ गया, वो क्या कि अगर मुझे कोई भी एरे गिवन है जिसमें पॉजिटिव वैल्यूज गिवन है, राइट, ग्रेटर देन 1 वैल्यूज गिवन है, तो उसमें मैं सारी वैल्यूज को 1 अगर बना देता हूं, राइट, लेकिन एक बार में 1 से ही डिक्रीज कर पाऊंगा। ठीक है, सारी वैल्यूज को अगर मैं 1 बना देता हूं तब मेरे को जो है जितना इस टाइम उसमें लगेगा, तो देखिए यहां पर 2 था, उसको बनाने में 1 स्टेप लगा, 4 था, इसको बनाने में मेरे को 2 स्टेप्स लगे, राइट, 4, 3, 2, 1, राइट। तो 3 स्टेप यहां लगे, 3 स्टेप प्लस 1 स्टेप, 4 स्टेप्स में मैं एरे की सारी वैल्यूज को 1 बना दिया, और अब जो मल्टीप्लिकेशन मैं करूंगा तो क्या आएगा? आंसर 1 आएगा, राइट। अब देखिए, इसको एल्गोरिथमिकली या मैं मैथमेटिकली कैसे कंप्यूट करेंगे वो एक बार देखने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया होगा? ये तो समझ में आ गया किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक बार आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं फिर से। तो देखिए, स्टेप्स कितने लगेंगे वो मेरे को देखना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं 2 की बात करता हूं। अगर मैं 2 पर हूं, एरे के पहले एलिमेंट को देखूं, ठीक है, 2 को 1 बनाने में मुझे कितने स्टेप्स लगेंगे? राइट, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 2 - 1, ये मेरा करंट एलिमेंट की वैल्यू, और क्या बनाना है? 1 बनाना है इसको, तो वो वैल्यू आ गई यहां पर। तो अपर रेंज को लोअर रेंज से सेपरेट करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा? डिफरेंस इज 1,
राइट। तो एक स्टेप लगेगा मेरे को 2 से 1 बनाने में, तो मैंने इसको स्टोर करके यहां पे रख लिया भाई। 2 से 1 बनाने में मेरे को एक स्टेप लग रहा है, उसको मैंने यहां स्टोर कर लिया। अब देखिए दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं 4 की। 4 को 1 बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो देखिए 4 माइनस 1, राइट, इसकी वैल्यू क्या है 3। तो 4 से 1 बनाने में कितने स्टेप लगेंगे, 3 स्टेप लगने वाले हैं। तो मैंने इसको भी स्टोर कर लिया भैया कि 2 को 1 बनाने में 1 स्टेप लगा, वो उसके साथ स्टोर कर लिया। 4 को 1 बनाने में 3 स्टेप लगे, वो मैंने यहां पर अभी सेव कर लिया अपने पास, ठीक है। और 1 को 1 बनाने में कितने टाइम लगेगा, 1 माइनस 1, कोई भी स्टेप लगेगा ही नहीं, 0, ठीक है, ये मैंने यहां स्टोर कर लिया। अब अगर इन तीनों वैल्यूज का मैं सम कर दूं तो राइट, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, मेरे को मिनिमम स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस एरे सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एरे इज 1। तो 3 + 1 इज 4। इस तरीके से मुझे आंसर मिल सकता है। तो अगर मुझे हर एक एलिमेंट के लिए करना है राइट, तो कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूं फॉर लूप की हेल्प से, फॉर एवरी एलिमेंट ELE इन एरे ARR, ठीक है। तो सबसे पहले ये एलिमेंट 2 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर ये एलिमेंट 4 को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर ये एलिमेंट 1 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो देखिए जब ये एलिमेंट 2 को रिप्रेजेंट करेगा तो मेरे स्टेप्स की वैल्यू क्या है, स्टेप्स की मैं इनिशियल वैल्यू मान लेता हूं 0। तो स्टेप्स अभी क्या थे, मेरे 0 थे, तो पहले से लगे प्लस ELE -1, तो 2 - 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो स्टेप्स कितने हो गए, पहले एलिमेंट के लिए स्टेप्स कितने हो गए मेरे, 1 स्टेप्स हो गए, राइट। फिर ELE की वैल्यू हो जाएगी 4 नेक्स्ट इटरेशन में, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, स्टेप्स की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, 1 + ELE यानी 4 - 1, यानी ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, और तीसरे स्टेप में ELE की वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। तो 1 जब है वैल्यू तो ये हो जाएगा, स्टेप्स की वैल्यू हो गई 3 + 1 4, और ये ELE 1 - 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। तो 4 प्लस, तो ये जो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, ये वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं और साथ के साथ इन सबको ऐड करते जा रहे हैं इस वाले स्टेप की हेल्प से, इस वाले स्टेटमेंट की हेल्प से। स्टेप्स इक्वल्स टू स्टेप्स प्लस ELE -1। क्या मैं ये कर सकता हूं, समझ में आ गया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से अगर मेरे एरे में सारे के सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, यानी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 एलिमेंट्स हैं, राइट, तो मैं सिंपल से ये फॉर लूप लगा सकता हूं, स्टेप्स इक्वल्स टू स्टेप प्लस ELE -1 कर सकता हूं, और दिस फॉर्मूला विल गिव मी द मिनिमम स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द एरे सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ एरे इज 1। समझ में आ गया, इट्स वेरी सिंपल, राइट। और ये हम कर भी सकते हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, क्वेश्चन क्या है कि अगर मेरे एरे में नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे तो क्या ये अप्रोच काम करेगी। अगर मेरे एरे में नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, सपोज एरे इस तरीके से है -2 -4 1, तो क्या ये वाली अप्रोच काम करने वाली है, क्योंकि हमारे जब पॉजिटिव एलिमेंट्स थे उनको हमने 1 में रिड्यूस कर दिया था, सबको कम करते चले गए थे। लेकिन -2 -4 हैं तो इनको हमें 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या हम -1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन इज कि अगर मेरे पास नेगेटिव एलिमेंट्स हैं तो मैं इन्हें 1 में कन्वर्ट करूं क्या। तो देखिए अगर मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं, अब क्वेश्चन ये आता कि या तो मैं इनको 1 में कन्वर्ट कर दूं, तो 1 में कन्वर्ट करने में लगेगा ज्यादा टाइम, राइट। लेकिन मैं -1 में कन्वर्ट कर दूं अगर, राइट, -1 में कन्वर्ट करके भी प्रोडक्ट 1 मिल सकता है। और वो कब मिलेगा, जब मेरे पास नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो कितने इवन नंबर में, -1 × -1 विल गिव मी 1, राइट। और अगर ये ऑड नंबर में होंगे तो मेरा इक्विवेलेंट रिजल्ट क्या आने वाला है, -1 आने वाला है, 1 नहीं आएगा। तो पहले हम बात करते हैं इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इन आवर एरे। तो अगर मेरे एरे में ऐसे नंबर्स जो कि नेगेटिव हैं, ठीक है, वो इवन टाइम्स आते हैं, राइट, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम -1 में ही कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे ये एरे है, इस एरे में 2 बार आ रहे हैं नेगेटिव नंबर्स, राइट, तो इवन टाइम्स आ रहे हैं। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको -1 में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो देखिए -2 से -1 बनाने में, इसको देखिए -2 × -4 इंटू दिस शुड बी 1, राइट। अब -2 को मैं क्या कर दूंगा, -1 बना दूंगा, -4 को -3 बनाया, -2 बनाया और -1 बना दिया, एक एक करके रिड्यूस कर सकता हूं। तो अब देखिए अब इसका सम क्या 1 आएगा। तो अगर -1 × -1 विल गिव मी 1 एंड 1 × 1 विल गिव मी 1। तो अगर मेरे एरे में नेगेटिव नंबर्स इवन टाइम्स आ रहे हैं तो मैं उन नेगेटिव नंबर्स को क्या करूं, -1 में रिड्यूस कर दूं, ठीक है।
अगर मैंने नेगेटिव नंबर्स को -1 बना दिया एक एक करके, तो क्या होगा, सारे -1 इवन टाइम्स हैं, तो वो क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे, राइट। और कोई भी अगर नॉन नेगेटिव वैल्यू है, राइट, पॉजिटिव वैल्यू अगर है, ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, तो वो 1 में रिड्यूस हो चुकी होगी, राइट। तो पॉजिटिव वैल्यूज को 1 में रिड्यूस करें और नेगेटिव वैल्यूज को -1 में रिड्यूस करें, बट द कंडीशन इज, जो अभी हम अजम्पशन क्या कर रहे हैं, अजम्पशन ये है कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स हमारे एरे में आए हैं, राइट। तो देखिए उस केस में, नेगेटिव नंबर्स के केस में, तो ये हमने ये तो मान लिया, ये हमारा कंफर्म हो गया, इफ वी हैव इवन नेगेटिव नंबर्स देन वी विल कन्वर्ट ऑल ऑफ देम टू -1, ये हमें समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए तो हम काउंट कैसे करेंगे, कितने स्टेप्स लगेंगे, ये कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए -2 है, पहले वाला केस को देखते हैं, -2 से -1 बनाने में कितना टाइम लगेगा, -1 माइनस दिस वैल्यू, राइट, -2, तो कितने स्टेप्स लगेंगे, 1 स्टेप लगने वाला है, एक स्टेप लगेगा हमें -2 से -1 बनाने में, तो इसको हमने यहां पर स्टोर कर लिया, ठीक है। अब -4 की बात करते हैं, -4 से -1 बनाने में कितना टाइम लगने वाला है, तो देखिए ये देख लेते हैं, यहां पर -1 माइनस -4, राइट, ये कितना आएगा 3, ये हमने यहां पर स्टोर कर लिया। अब देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 में ही कन्वर्ट करेंगे, तो 1 - 1 विल गिव मी, इट विल गिव मी 0। तो नेगेटिव नंबर के केस में हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव नंबर के केस में हम उन्हें -1 में कन्वर्ट करने वाले हैं, और पॉजिटिव नंबर के केस में हम उन्हें 1 में कन्वर्ट करने वाले हैं, राइट। और उसमें कितने स्टेप लग रहे हैं वो हमने यहां पर नोट कर लिए। तो अब देखिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, कोड मेरा कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर एवरी एलिमेंट इन एयर, मैं एलिमेंट को ट्रेवर्स करना शुरू करूंगा एक एक करके, ठीक है। और हर एक एलिमेंट को जब मैं ट्रेवर्स करूंगा तो पहले चेक करूंगा क्या वो एलिमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। अगर वो पॉजिटिव है, जैसे यहां पे हुआ था, तो मैं क्या करूंगा, स्टेप्स इक्वल्स टू स्टेप प्लस ELE -1, यही किया था 1 के केस में, 1 - 1 0। तो अगर पॉजिटिव नंबर मिलता है तो ELE -1 को जो वैल्यू आएगी वो हमारे स्टेप्स होंगे, उसको हम अपनी स्टेप्स वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को जो है नेगेटिव नंबर मिलता है, तो नेगेटिव नंबर के केस में क्या करना है, -1 माइनस ELE, तो देखिए यहां पर हमने ये कर दिया। तो अभी हमने चेक किया कि मेरे एरे में, अगर मैं पूरा एरे को ट्रेवर्स करना शुरू किया है, स्टार्ट से लेके एंड तक ट्रेवर्स करूंगा और चेक करूंगा, अगर मेरा नंबर पॉजिटिव है तो मैं अपने कितने स्टेप्स होंगे, नए स्टेप्स कितने होने वाले, ELE -1। और अगर मेरा नंबर नेगेटिव है तो मैं स्टेप्स कितने होने वाले हैं, -1 माइनस ELE होने वाले हैं। आई होप यू गॉट दिस। तो अभी हमने क्या किया है, 2 केसेस हैंडल कर लिए, लेकिन यहां पर अजम्पशन क्या है कि जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो इवन टाइम्स ही आ रहे हैं हमारे एरे में, ठीक है। अब एक तीसरा अजम्पशन हम लेके चलते हैं, देखिए कि अगर नेगेटिव नंबर्स ऑड टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है, थर्ड केस की बात करते हैं हम लोग। अब अगर मेरे नेगेटिव नंबर्स ऑड टाइम्स आ रहे हैं मेरे एरे में, तो उस केस को हम कैसे हैंडल करने वाले हैं। देखिए जो नंबर्स मतलब ऑड टाइम्स अगर आ रहे हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, -2 को -1 में कन्वर्ट करेंगे, एक स्टेप लगा, -4 को -1 में कन्वर्ट किया तो 3 स्टेप्स लगे, ये तो हमें पता था। और यहां पर -2 था, इस -2 को भी हमने -1 में कन्वर्ट किया तो कितने स्टेप लगे, 1 स्टेप लगे, राइट। अब मैं इनका अगर प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आएगा, प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी -1, राइट। जब भी हमारे नेगेटिव नंबर्स ऑड टाइम्स आएंगे और सबको हम -1 में कन्वर्ट कर देंगे, राइट, तो क्या होने वाला है, हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो -1 आने वाला है हमेशा। तो हम क्या करें, ये जो एक जो ऑड में जो एक -1 हमने कन्वर्ट किया है, इसको हम -1 में ना कन्वर्ट करें, इसको हम 1 में कन्वर्ट करें, बाकी सबको -1 में कन्वर्ट करें, लेकिन जो एक वैल्यू बची हुई है उसको हम 1 में कन्वर्ट कर दें। तो इसको हम जब 1 में कन्वर्ट करेंगे तो कितने स्टेप्स लगेंगे, -1 से 0, 0 से 1, तो 2 स्टेप एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, राइट। आप अप्रोच समझिएगा, अगर मैंने एरे ट्रेवर्स करना शुरू किया, अगर मेरे पास पॉजिटिव नंबर है तो मैं स्टेप्स इक्वल्स टू स्टेप प्लस ELE -1, राइट। अगर नेगेटिव नंबर है तो स्टेप इक्वल्स टू स्टेप प्लस -1 माइनस ELE, राइट। लेकिन साथ के साथ में ये भी चेक करूंगा कि नेगेटिव नंबर्स हैं कितने, इवन हैं या ऑड टाइम्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर इवन टाइम्स आ रहे हैं तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हमारा आंसर बिल्कुल सही है।
लेकिन अगर ऑड टाइम्स आ रहे हैं तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में एक -1 को हमें 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एक -1 को जब 1 में कन्वर्ट करेंगे दो स्टेप्स एक्स्ट्रा लगने वाले हैं, राइट। -1 को, इस -1 को पहले 0 में कन्वर्ट करेंगे और 0 को फिर 1 में करते। तो देखिए ये तो -1 ये दे देगा आंसर 1, लेकिन इस -1 को जब हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे, दो स्टेप्स एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर हमें कितने हो जाएंगे, 1 + 3 प्लस यहां पर 3 स्टेप्स, तो 6-7 स्टेप्स हमारे लग जाएंगे। तो अब अप्रोच समझ में आ गई। ऑड टाइम्स अगर मेरे नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं मेरे एरे में, तो मुझे क्या करना है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी, सबको -1 में कन्वर्ट कर देना है, राइट। और उसके बाद एक जो है उसको हमें 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए दो स्टेप्स एक्स्ट्रा लगेंगे, वो और हम अपने आंसर में ऐड कर देंगे। तो देखिए कोड आपका कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। कैसे, हर एक एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे, चेक करेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। अगर वो पॉजिटिव है तो ईयरली -1, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो पहले हम नेगेटिव का काउंट मेंटेन करके रख रहे हैं। तो हमने एक नेगेटिव नंबर्स का वेरिएबल लिया और हम ये देखना, जैसे ही वो नेगेटिव नंबर हमें मिला, राइट, इफ ईयरली इज लेस देन 0, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव नंबर्स के काउंट रख रहे हैं अपने पास, राइट। और स्टेप्स तो हम काउंट कर ही ले रहे हैं, -1 माइनस ईयरली, ये तो हम निकाल ही रहे हैं। लेकिन फॉर लूप जैसे ही खत्म हो उसके बाद हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, क्या मेरे नेगेटिव नंबर्स जो है वो ऑड टाइम्स प्रेजेंट हैं। तो देखिए नेगेटिव नंबर्स mod 2 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसका मतलब क्या है, मेरे जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो क्या है, ऑड टाइम्स अगर हो रहे हैं। और जब नेगेटिव नंबर्स ऑड टाइम अगर हो रहे हैं तो क्या करना है हमें, उस -1 को 1 में कन्वर्ट करना है, इसके दो स्टेप्स लगेंगे। तो हमने क्या किया, स्टेप्स इक्वल्स टू स्टेप +2 कर दिया। तो हमारे जितने भी स्टेप्स लगे उसमें दो स्टेप्स और बढ़ जाएंगे उस एक -1 को 1 में कन्वर्ट करने में। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कोड अभी तक किस तरीके से काम कर रहा है। तो क्या लगता है आपको, क्या हमने पूरी प्रॉब्लम कवर कर ली, सारे टेस्ट केसेस कवर कर लिए? नहीं, स्टिल देयर इज समथिंग व्हिच इज मिसिंग। तो हमने नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स के लिए देख लिया, हमने नेगेटिव नंबर्स के लिए देख लिया, लेकिन अगर मेरे एरे में 0 है तो क्या ये अप्रोच काम करने वाली है? तो क्या सेम सॉल्यूशन काम करेगा, राइट? क्योंकि 0 को अभी हमने कहीं हैंडल नहीं किया है, राइट? तो देखिए अगर मेरा एरे कुछ इस तरीके से है, -2 0 1 0, बहुत सारे जीरोस भी कहीं, मतलब मल्टीपल अकरेंस या सिंगल अकरेंस ऑफ 0 भी अगर है, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, देखिए। तो अगर मेरे पास 0 आते हैं तो क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन दिमाग में क्या आएगा मेरे, कि 0 को मुझे -1 में कन्वर्ट करना है या 1 में, राइट? तो देखिए 0 को चाहे आप -1 में कन्वर्ट कर दिए या 0 को आप 1 में कन्वर्ट कर दिए, एफर्ट हमारा क्या लगने वाला है, एफर्ट हमारा 1 टाइम ही लगने वाला है। तो स्टेप कितने लगेंगे, 0 को 1 में कन्वर्ट करने में भी एक स्टेप लगेगा, 0 को -1 में कन्वर्ट करने में भी एक स्टेप लगेगा। अब क्योंकि प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए, तो क्या प्रेफरेबल चॉइस होनी चाहिए हमारी, 0 को किस में कन्वर्ट करें, 0 को 1 में। जितने भी 0 आए उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 1 में। -1 में क्यों करेंगे, राइट? क्योंकि प्रोडक्ट क्या चाहिए, 1 चाहिए हमें, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 0 को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, 1 में कन्वर्ट करने वाले हैं। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि अगर मेरे नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो ऑड टाइम्स आए होंगे, राइट? तो एक -1 वहां का जो बच रहा होगा, जिसको हम दो स्टेप्स अलग से लगा रहे थे और 1 में कन्वर्ट कर रहे थे। अब सोचो कि नेगेटिव नंबर्स हमारे ऑड टाइम्स अगर हो रहे हैं, राइट? और 0 जो है वो भी हमारे पास, एक 0 भी है हमारे पास, तो इस 0 को मुझे 1 में कन्वर्ट करना चाहिए -1 में। आप सोच के बताइए, सोचिए एक बार, जरा सोच के देखिए कि इस 0 को 1 में कन्वर्ट करूं या -1 में कन्वर्ट करूं। मेरे पास नेगेटिव नंबर्स जो है, मतलब नेगेटिव नंबर्स का एक -1 बचा हुआ है, राइट? इस 0 को मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया, आंसर क्या हो जाएगा, -1, राइट? इस 0 को अगर मैं -1 में कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आंसर मेरा, -1 ये, -1 ये, और दो स्टेप्स जो इस -1 को हम 1 में कन्वर्ट करते वो मेरे बच जाएंगे, एक ही स्टेप में मेरा काम हो जाएगा। तो एक छोटी सी समरी मैंने यहां लिख दी, ऑल जीरोस विल बी कन्वर्टेड टू 1, राइट? बट इन केस ऑफ ऑड नेगेटिव नंबर्स, अगर मेरे नेगेटिव नंबर ऑड टाइम्स आ रहे हैं, राइट, तो उस केस में वी विल कन्वर्ट 1 0 टू -1। तो एक 0 को मैं -1 में कन्वर्ट कर दूंगा। समझ में आ गया क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं इसको हम, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अभी समझ में आ गया, तीनों केस हमने हैंडल किए, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और 0 वाले केस भी हमने हैंडल कर लिए। अब देखिए कोड को मैं अगर कुछ लिखूंगा तो इस तरीके से मेरा कोड हो जाएगा। कोड कंप्लीट क्या कह रहा है,
हर एक एलिमेंट के लिए फॉर लूप चल रहा है, हर एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, अब 3 केस बन गए, क्या मेरा एलिमेंट 0 है, जो हर एक एलिमेंट को चेक करें, पहला एलिमेंट 0 तो नहीं है, अगर 0 है तो 0 का काउंट बढ़ा देंगे, क्योंकि 0 भी हमें काउंट करके रखने अपने पास, ठीक है। अगर 0 नहीं है तो यह एल्सिफ रहेगा आपका, इसको ये दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, इफ की जगह ये क्या होगा, एल्सिफ होने वाला है, तो एल्सिफ ELE इज ग्रेटर देन 0, तो क्या वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव में हम क्या करते हैं, स्टेप्स इक्वल्स टू ELE -1, सिंपल। अगर वो नेगेटिव है, अगर वो 0 भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो क्या वो नेगेटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव नंबर्स इक्वल्स टू नेगेटिव नंबर प्लस 1। तो हमने नेगेटिव नंबर का काउंट निकाल लिया, ये तो आपको पता है क्यों कर रहे हैं हम, ठीक है, और स्टेप्स हमने काउंट यहां पर कर लिए। अब देखिए, जब ये फॉर लूप चला जाएगा तो मेरे को करना है, जितने भी मेरे पास 0 थे उन 0 को मैं 1 में तो कन्वर्ट करता ही हूं, राइट। तो हमने क्या लिखा, स्टेप्स इक्वल्स टू स्टेप प्लस जीरोस, राइट। लेकिन अगर मेरे पास नेगेटिव नंबर्स जो है वो mod 2, मतलब नेगेटिव नंबर्स कितने हैं मेरे, ऑड टाइम अकर हुए हैं, राइट, एंड 0 जो है वो एक भी नहीं है, नेगेटिव नंबर ऑड टाइम आया है और 0 प्रेजेंट ही नहीं है मेरे एरे में, तो क्या करना पड़ेगा, एक -1 जो बचा होगा उसको वो 2 बार उसको 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके 2 स्टेप्स अलग से लगने वाले हैं। कोड को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एरे को ट्रेवर्स करेंगे, हर एक एलिमेंट को चेक करेंगे पहले, क्या वो 0 है, 0 है तो 0 का काउंट हम अपने पास रख लेंगे, ठीक है। अगर 0 नहीं है तो वो क्या ग्रेटर देन 0 है, यानी वो पॉजिटिव नंबर है। अगर पॉजिटिव नंबर है तो हम क्या करने वाले, स्टेप्स इक्वल्स टू स्टेप प्लस ELE -1, ये हमारा तरीका था जिससे हम वो स्टेप्स निकालते थे, कितने स्टेप में हम पॉजिटिव नंबर को 1 में कन्वर्ट कर पाएंगे, राइट। और अगर वो नेगेटिव नंबर है, एल्स वाले केस में क्या नेगेटिव, तो हमने नेगेटिव नंबर के काउंट्स निकाल रहे हैं हम लोग, कितना है, राइट। तो ये जो स्टेप है नेगेटिव नंबर का काउंट के लिए है। फिर हमने क्या किया, स्टेप्स कितने लगे होंगे, स्टेप्स इक्वल्स टू स्टेप प्लस 1 माइनस, तो हमने नेगेटिव नंबर को -1 में कन्वर्ट किया है, तो हमने लिखा -1 माइनस ELE, इससे हमने नेगेटिव नंबर्स में कन्वर्ट, मतलब नेगेटिव नंबर्स को -1 में कन्वर्ट किया इतने स्टेप्स में, ठीक है। उनकी भी काउंट हमने अपने पास रख लिया। अब जब ये फॉर लूप पूरा चला जाएगा, फॉर लूप पूरा एग्जीक्यूट हो चुका होगा, तो हम क्या करेंगे, टोटल स्टेप्स में टोटल नंबर ऑफ जीरोस जितने भी थे, क्योंकि हर 0 को 1 में कन्वर्ट करेंगे, तो जितने भी 0 हैं उतना ही स्टेप्स हमारे और लगने वाले हैं। तो हमने क्या किया, स्टेप्स इक्वल्स टू स्टेप प्लस 0, तो जितने 0 हैं हर एक 0 के करस्पॉन्डिंग एक एफर्ट लगने वाला, 0 को 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इफ नेगेटिव नंबर्स mod 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि नेगेटिव नंबर्स मेरे ऑड टाइम्स अगर हो रहे हैं और 0 जो है वो एक भी प्रेजेंट नहीं है, 0 है ही नहीं हमारे एरे में, उस केस में क्या करना पड़ेगा, जो एक -1 बच रहा होगा और नेगेटिव नंबर एक -1 बच रहा होगा जो नेगेटिव नंबर को कन्वर्ट करा हुआ है जो हमने, उसको हमें 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए 2 स्टेप्स हमारे लगेंगे। तो हम लिखेंगे स्टेप, 2 स्टेप्स हमने यहां पर बढ़ा दिए, और ये जो फाइनल स्टेप्स की वैल्यू है, दिस विल बी द आंसर टू द क्वेश्चन जिसमें हमने पूछा है, what is the minimum number of steps required to convert an array so that the product of the array is 1, right। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन लिंक, प्रॉब्लम का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां पर जाकर प्रॉब्लम प्रैक्टिस, जो हमारा पोर्टल है practice.geeks4geeks, वहां पर इस प्रॉब्लम को देख सकते हो, वहां पर अपने सॉल्यूशन को सबमिट भी कर सकते हो। अभी हम जाएंगे वहां पर, लाइव लिखेंगे और इस सेम कोड को वहां पर सबमिट करने की कोशिश करेंगे, क्या हमारा आंसर सही है, एक बार उसको ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं प्रैक्टिस पोर्टल पर, आप क्लिक करिए लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करिए, और मैं चलता हूं डायरेक्ट जो है सीधे प्रैक्टिस पोर्टल पर, जहां पर सेम प्रॉब्लम का कोड हम करने वाले हैं। रेडी, चलिए चलते हैं। तो जैसे ही देखिए आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ना ये प्रॉब्लम्स पेज खुल जाएगा, जहां पर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख सकते हैं, प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन आप यहां पर देख सकते हैं, पूरा प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन यहां देखा है, कुछ टेस्ट केसेस, इनपुट आउटपुट यहां पे गिवन है, एक्सप्लेनेशन भी हमें गिवन है कि किस तरीके से। तो प्रैक्टिस पोर्टल पर ये प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। यहां प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, यहां पर हमारा एडिटर है जहां पर हम एक्चुअल में कोड करने वाले हैं। तो सेम लॉजिक जो हमारे पास था, जो अभी हमने डेवलप किया था, वो लॉजिक अब मैं यहां पर कोड करने वाला हूं, और हम देखेंगे हमारा लॉजिक जो है वो काम करता है या नहीं करता, ठीक है। चलिए एक मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं और उसके बाद हम इसको कोड करने की कोशिश करते हैं।
तो ये देखिए ये सॉल्यूशन है, यहां पर इस फंक्शन के अंदर हमें पूरा कोड लिखना है, राइट। तो हम यहाँ पे कोड लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, देखिए हमें चाहिए थे कि स्टेप्स जो थे हमारे, राइट। तो इसको हम जो है लैंग्वेज की सिलेक्ट करते हैं पहले पाइथन, ठीक है। यहां से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेते हैं पाइथन पर, ठीक है। और यहां पर हम कोड करना शुरू करेंगे। द फर्स्ट थिंग इज, द फर्स्ट वेरिएबल जो हमें चाहिए था वो क्या चाहिए था, स्टेप्स। तो स्टेप्स की वैल्यू हमने इनिशियली कर दी 0। उसके बाद हमें चाहिए थे नेगेटिव नंबर्स का काउंट, तो हमने लिया था नेगेटिव नंबर्स, राइट। इसकी वैल्यू भी इनिशियली हमने कर दी 0। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, उसके बाद हमें चाहिए था जीरोस, तो हमने जीरोस का काउंट रखा था, जीरोस इक्वल्स टू इनिशियली इनको भी 0। तो ये हमारे काउंटर्स थे जो 3 काउंटर की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो जो ARR था उसके हर एलिमेंट्स को हमें ट्रैवर्स करना था, तो हमने लिखा फॉर ELE in ARR, फॉर एवरी एलिमेंट इन ARR। तो उसके लिए ट्रैवर्स करना शुरू किया मैंने। अब मैं सबसे पहले क्या चेक करता था, क्या वो एलिमेंट 0 है, इफ ELE इक्वल्स टू 0, राइट। तो अगर एलिमेंट 0 है तो मैं क्या करता था, जीरोस के काउंट को बढ़ा देता था। तो मैं लिखता था जीरोस इक्वल्स टू जीरोस प्लस 1, राइट। जीरो का काउंट बढ़ा दिया। लेकिन अगर वो नहीं है तो हम क्या लिखते थे, एलिफ, राइट, ELE इज ग्रेटर देन 0। क्या ELE ग्रेटर देन 0 है? तो अगर वो पॉजिटिव है तो हम क्या लिखते थे, स्टेप्स इक्वल्स टू स्टेप्स प्लस ELE माइनस 1, राइट। पॉजिटिव नंबर्स के लिए हम यही करते थे, ELE माइनस 1। अब हम देखते हैं एल्स वाले केस में, अगर वो नेगेटिव नंबर है तो हम क्या करते थे, पहले नेगेटिव नंबर से काउंट को बढ़ा देते थे। नेगेटिव नंबर इक्वल्स टू नेगेटिव, यहां पर हम लिखते या फिर इसको लिखते थे प्लस इक्वल्स टू शॉर्ट हैंड नोटेशन में 1, राइट। और नेगेटिव नंबर से काउंट तो हमने बढ़ा दिया। उसके साथ हमें क्या करना है, नेगेटिव नंबर से काउंट को बढ़ाने के साथ साथ एक और चीज हमें करनी है, वो क्या करना है कि हमें स्टेप्स भी काउंट करने हैं। तो स्टेप्स इक्वल्स टू स्टेप्स प्लस, राइट, और स्टेप्स हमारे क्या होते हैं, -1 माइनस ELE, यही निकालते थे हम, -1 माइनस ELE, इस तरीके से हम स्टेप्स निकालते थे। और जब ये फॉर लूप पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा तो हम क्या करने वाले थे, स्टेप्स में हमने क्या ऐड करते थे, स्टेप्स इक्वल्स टू स्टेप्स प्लस जीरोस, राइट। तो जितने भी जीरोस थे वो हमने यहां पर ऐड कर दिए। अब हम क्या चेक करते थे, सबसे लास्ट में हम चेक करते थे इफ, राइट, नेगेटिव नंबर्स का जो काउंट है, नेगेटिव नंबर्स मॉड 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर नेगेटिव नंबर्स मेरे जो है वो ऑड टाइम्स अकर हुए हैं, राइट। एंड मैं एक और चेक लगाता था, क्या, जो जीरोस है मेरे, जीरोस इक्वल्स टू 0, और एक भी 0 मेरे एरे में प्रेजेंट नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करता था, जनरली उस केस में मैं स्टेप्स को, उस -1 को मैं कन्वर्ट करना होता था, राइट। स्टेप्स इक्वल्स टू स्टेप्स प्लस 2, राइट। तो ये दो स्टेप्स हम उस -1 को 1 को कन्वर्ट करने में लगाते थे, राइट। हो सकता है कोड आपको समझ में आ रहा है, ये देखिए कोड को मैं जूम कर देता हूं और समझने की कोशिश कीजिए। और ये फाइनल वैल्यू जो स्टेप्स की है ये हम यहां से रिटर्न कर देंगे। ये हमारा फाइनल कोड है, ठीक है। तो कोड हमने किया, सारे केसेस हमने कवर कर लिए। उसके बाद अब इस कोड को सबमिट करने की मैं कोशिश करता हूं। तो देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे। मैंने क्लिक किया, यहां पर आपको चेक करेंगे कि हमारा कोड सही से सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए -240 के लिए आंसर क्या आ रहा है, 5। तो अपना अगर हम टेस्ट केस देखें, यहां पर देखिए, राइट, -240 के लिए आउटपुट शुड बी 5, राइट। अब इसको हम सबमिट करने की कोशिश करते हैं। सबमिट करेंगे, सारे टेस्ट केसेस पे पास होता है या नहीं होता ये हमें पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए
हमारा कोड जो है एग्जीक्यूट हो चुका है, सारे टेस्ट केसेस को पास कर चुका है, चाहे नेगेटिव नंबर्स हो, चाहे पॉजिटिव नंबर्स हो, चाहे जीरोस नंबर हो, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस हो हमारे कोड में, ठीक। आई होप आपको अप्रोच समझ में आया होगा, क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अमेजॉन का रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा और एक बार खुद से कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। कोई भी गलती आपको लगती है इस कोड में या कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है एक्सप्लेनेशन में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस, राइट। यहां पर हम लेके आने वाले हैं आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चंस, जो इतने भी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आप यहां पर लाएंगे, सॉल्व करेंगे आपके साथ और कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।